अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुल के बोल के साथ मैं हूं ईमान नवाज। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद नाज़रीन। मुज़ाकरात का मैच बेनतीजा साबित हुआ, तमाम मुस्बत उम्मीदें बेसूद निकली। भटकते सियासी अदम इस्तेहकाम को मंजिल मकसूद नसीब नहीं हुई। हुकूमती हलकों से मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्तें भटकी हुई सदाओं की मानंद हैं जो कबूलियत के मुंतज़िर हैं। वज़ीर दाखिला ने जिस जो विल्सन के साथ मुलाकात की, फौरन बाद उसी जो विल्सन ने फ्री इमरान खान का ट्वीट क्यों किया, ये अलग सवाल है। और सबसे अहम सवाल यह है कि चेयरमैन पीसीबी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी क्या अब वज़ीर खारजा भी बन गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में मामलात के सम जा रहे हैं। इस सब पर नजर दौड़ाने के लिए प्रोग्राम में हमने दावत दी है आजम चौधरी, कमर मैकन, सलमान अनीस, उमर दराज कुंतल। तमाम मेहमानों को वेलकम करूंगी। आजम साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया है और सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने उन्हें फैसले पर नज़रसानी करने की दरख्वास्त की है, जबकि इमरान खान ने शुरू में 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी। ऐसा क्या हो गया अचानक कि मुज़ाकरात खत्म करने पड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ईमान। शायद आपको याद होगा कि आपके गुज़श्ता हफ्ते के एक शो में मुज़ाकरात पे हम बात कर रहे थे, तो मैंने उस वक्त भी ये अर्ज किया था कि हमें इसके अंदर से कोई चीज बरामद होती हुई नजर नहीं आ रही, कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही। लेकिन इसके बावजूद एक अच्छी इसमें बात यह थी कि पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी बैठी थी और इकट्ठे बैठ के चले मुज़ाकरात के नाम पर ही कम से कम उन्होंने गुफ्तगू का एक सिलसिला शुरू किया था। लेकिन इसके अंदर मुझे अपोजिशन से ज्यादा, पीटीआई से ज्यादा हुकूमत की गैर संजीदगी नजर आई है। अगर आपने मुज़ाकरात शुरू किए थे तो आपको कम से कम जो माहौल है उसको थोड़ा साजगार रखने की जरूरत थी। आप मुज़ाकरात के दौरान मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा जो मेंबर्स हैं, साहबजादा हामिद रजा हैं, अगर आप उनके घर में छापे मारेंगे और अगर आप उसी तरह का आपका वतीरा रहेगा जो उनके मुतालबे हैं कि सियासी कारकुनों को तंग ना किया जाए, जो बिला जवाज जेलों में बंद हैं उन्हें रिहा किया जाए, मगर आप उन चीजों की तरफ जाने की बजाय आप कमेटी के अरकान के घरों पर छापे मारने शुरू कर देंगे, तो इसका मतलब है कि आप मुज़ाकरात के अंदर संजीदा नहीं हो। दूसरा जो अहम नुक्ता था, क्योंकि पीटीआई 4 मुतालबात में से 2 पे आई थी, 2 में से एक मुतालबा था जो उनका सरे फहरिस्त था, वो था जुडिशल कमीशन 9 मई और 26 नवंबर पे। उसके ऊपर पीटीआई का मुतालबा यह था कि आप 3 सीनियर तरीन जजेस लें सुप्रीम कोर्ट के, उन पे मुश्तमिल आप जुडिशल कमीशन बना दें। लेकिन हुकूमत इस पे कोई राजी नजर नहीं आ रही थी। हुकूमत ने जो उन्हें ऑफर दी थी कि हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिख के भेज देते हैं, वो एक जुडिशल कमीशन बना देंगे। अब असल इशू ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी हो या जस्टिस अमीनुद्दीन हो, 26वीं आईनी तरमीम के बाद इन्हीं लोगों पे तो पीटीआई को क्या पूरे पाकिस्तान को एक एतराज नजर आता है। और ये हुकूमत का एक एग्जेक्टिव इख्तियार भी है, आप इंतजामी इख्तियार है कि आप एक कमीशन बना सकते हैं। तो हुकूमत को चाहिए था इस पे उनके साथ मिलके, अगर कोई किसी जज पे पीटीआई उस पे कर रही है, एतराज कर रही है, या किसी जज के ऊपर हुकूमत को एतराज है, आप मिल बैठ के एतराजात दूर करें और उस पे एक जुडिशल कमीशन बनाएं जो 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर अपनी तहकीकात मुकम्मल करे। लेकिन पॉइंट फिर वही आ जाता है, अगर 9 मई को अगर हम देखते हैं तो चलें, उसके ऊपर तो अगर फंसेंगे तो पुलिस एहलकार या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग जिन्होंने कुछ बेगुनाह लोगों को उसके अंदर मुलव्वस किया होगा वो फंसेंगे। लेकिन अगर हम 26 नवंबर पे आते हैं तो वो बराह रास्त हुकूमत उसमें फंसी हुई नजर आ रही है। अब हुकूमत ये कह रही है, उसकी ये इस वक्त स्टेटमेंट है कि हमने किसी बंदे पे फायरिंग ही नहीं की, जबकि तमाम जितने गैर जानबदार मीडिया हो या बाकी लोग हों, तमाम लोगों को पता है कि हुकूमत ने एक तरफा फायरिंग की थी। और अगर वो पीटीआई के लोग मुसल्ला आते, उनके पास असला होता, वो उस वक्त फायरिंग करते, हुकूमत जवाबी फायरिंग करते, तो कम से कम हुकूमत के पास एक जवाब होना था। ठीक है आजम मगर इस साहब। वक्त पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है कमर साहब, ये चहमगोइयां भी थी कि बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं। क्या बैकडोर मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए हैं जो इन मुज़ाकरात को ख़त्म करने का ऐलान किया गया, या फिर वहाँ से कोई उम्मीद आई है? देखिए ईमान, ये बैकडोर मुज़ाकरात जो है ना, ये इसकी बाज़गश्त तो काफ़ी अरसे से चल रही है और पेशावर के अंदर होने वाली मुलाकात में अब तहरीक इंसाफ के लोग तो ये वाज़े तौर पर नहीं बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं और मुज़ाकरात किस तरफ जा रहे हैं और क्या क्या मामलात, लेकिन कुछ ज़रा ये ज़रूर कंफर्म कर रहे हैं कि वो 1.5 घंटे से ऊपर की मुलाकात थी
और बैरिस्टर गौहर कोई इतने बड़े सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी नहीं है कि उनको उस मीटिंग में बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और उनकी गैर मौजूदगी में वो मीटिंग हो नहीं सकती थी। और इतलात के मुताबिक एक चीज़ और जो कंफर्म हुई है वो ये कि तहरीक इंसाफ को बाकायदा उस मुलाकात की दावत दी गई थी। वो मुलाकात ख्वाहिश पर वहाँ पर हुई थी, और इसमें ये कहना तहरीक इंसाफ या बैरिस्टर गौहर की तरफ से कि सिर्फ सिक्योरिटी मामलात थे, ये दुरुस्त नहीं है। उनके ऊपर प्रेशर ज़रूर हो सकता है कि भैया आपने यही बयान रखना है, लेकिन जो बैकडोर मुज़ाकरात हैं वो कभी भी पहले भी ख़त्म नहीं हुए थे और अब भी वो कभी ख़त्म होंगे भी नहीं। वो किसी न किसी सूरत में, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, वो कम्युनिकेशन जारी रहता है। वो चाहे डायरेक्ट बैरिस्टर गौहर के साथ हों, इमरान खान के साथ हों, या फिर थ्रू किसी शख्सियत के हो रहे हों, ये जारी रहते हैं। लेकिन सबसे जो ज़्यादा कुछ लोगों को उम्मीद थी वो थी जो सामने मुज़ाकरात हुकूमती कमेटी के साथ हो रहे हैं उसके ऊपर। और आपको याद होगा हमने इसी शो में यहाँ पर डिस्कस किया था, और मैंने कहा था कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ इहतमाम हुज्जत के लिए जो तमाम मुज़ाकरात हैं वो किए जा रहे हैं, क्योंकि इस हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं हैं। और जैसे कि अभी मेरे सीनियर कह रहे थे कि साहबजादा हामिद रज़ा के घर के ऊपर जो छापा मारा गया, वो सोचने वाली ये बात है कि वो छापा मारना भी मेरे ख्याल में हुकूमत के पास इतना इख्तियार नहीं है कि सिटिंग ह्यूमन राइट्स कमेटी, पार्लिमानी जो कमेटी है, उसके चेयरमैन के घर के ऊपर या मदरसे के ऊपर छापा मारना ये कोई इतनी आम या छोटी बात नहीं है। तो कमर साहब, पहले पीटीआई को नहीं पता था कि इस हुकूमत के पास कितना इख्तियार है, कितना नहीं? आप टेबल पर आके बैठ गए। देखिए हुकूमती, जी ये आपका नुक्ता बड़ा ज़बरदस्त है। आप मुझे ये बताइए कि हुकूमती अरकान ही कहते थे कि जी हम बात करना चाहते हैं, और इमरान खान कोई भी बात करने के लिए रजामंद नहीं है। इमरान खान तो फाशिस्ट है, इमरान खान तो इंतशार पसंद है, इमरान खान तो मुल्क में अनारकी चाहता है, फसाद फैलाना चाहता है। हम बात करना चाहते हैं और वो हमारे साथ नहीं बैठता। इरफान सदीकी तो आज भी ये कह रहे हैं कि 7 वर्किंग डेज की बात हुई थी, जो इलामिया भी उन्होंने दिखाया कि उसमें 7 वर्किंग डेज जो कि 28 जनवरी को पूरे होंगे। उनका ये भी मौकिफ है कि 42 दिन बाद पीटीआई ने रिटर्न में हमें दिया, तो अब 3-4 दिन और अगर इंतजार कर लिया जाता तो क्या ही कबाहत थी। देखिए ये आज ये जो मामला हुआ है साहबजादा हामिद रज़ा साहब के घर के ऊपर, ये किसी भी तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है? हुकूमत को इसका जवाब तो देना है ना। ओवरऑल अगर हम सारी सिचुएशन में देखें तो ज़िम्मेदार तो हुकूमत ही है। आपको अगर मुज़ाकरात करने हैं तो सबसे पहले आपको, मैंने बहुत दफ़ा ये बात जिक्र की है कि सीज़ फायर ज़रूरी है। दोनों तरफ से गोलाबारी करना, दोनों तरफ से लड़ाई झगड़ा करना, सख्त बयानात देना, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना, ये बंद करना होगा। आप एक तरफ छापे मार रहे हैं, दूसरी तरफ आपके मुज़ाकरात भी जारी रहें और आप हमें वक्त भी दें, ये कैसा मतलब मुज़ाकरात का कोई तरीका है? तो मुज़ाकरात जारी रह ही नहीं सकते थे, और आप उसके घर पे छापा मार रहे हैं जो मुज़ाकराती टीम का तर्जुमान है। तो भाई तहरीक इंसाफ किस मुंह से मुज़ाकरात आगे करे? और दूसरी बात, पिछली दफ़ा ये भी बात उन्होंने की थी इमरान खान ने कि अगर आप चाहते हैं कि इसका कोई हल निकले तो वो है सिर्फ और सिर्फ जुडिशल कमीशन। कमज़ोर जजेस पर कोई लागर सा कमीशन बनाने के लिए हुकूमत कुछ ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि रजामंद है कि हम कमीशन बना देते हैं। तहरीक इंसाफ का मुतालबा क्या है? उनका मुतालबा यह है कि भाई 3 सीनियर तरीन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और 3 सीनियर तरीन जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के हैं, इन पर मुश्तमिल जो है वो कमीशन बनना चाहिए, जो कम से कम बाइख्तियार हो, जो कम से कम इतनी ताकत रखता हो कि वो 9 मई और 26 नवंबर की आज़ादाना तहकीकात करवा सके। ऐसा कमीशन जो तहकीकात ही ना करवा सके, बाद में क्या तरीके इंसाफ से फिर सवालात नहीं होंगे कि आप ऐसे किसी मजीद बेहतर ना हो जाता कि 2 दिन इंतजार करते, पीटीआई के बयानिया भी स्ट्रांग हो जाता कि हमने तो मुतालिबात दिए, रिटर्न में हुकूमत की जानिब से आ जाता कि हम जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे, इससे मजीद स्ट्रांग हो जाता। देखिए साहबजादा हामिद रज़ा के घर के ऊपर छापा किसी सूरत भी जस्टिफाई नहीं हो सकता। मुज़ाकरात जारी रखने के लिए अमन कायम करना ज़रूरी है, चाहे वो आर्जी तौर पर ही हो। अगर आप एक तरफ गिरफ्तारियां डालते रहेंगे, मारते रहेंगे, पर्चे करते रहेंगे। इससे पहले एक वाक़या हुआ है, ये जो अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस का जो आया है फैसला, क्या इससे मुज़ाकरात अफेक्ट नहीं होंगे? जरूर होंगे। आपने 14 साल सजा सुनाई है। बात करेंगे आगे जाके। सलमान साहब का पॉइंट लेते हैं। सलमान साहब, सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि हमने मुतालिबात को संजीदगी से लिया है, जबकि जिस दिन तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालबात हुकूमत के सुपुर्द किए तो उस वक्त सेनेटर इरफान सदीकी ने तवील कॉन्फ्रेंस भी की और फिर मुतालबात को उन्होंने मुस्तरद भी किया। आज ख्वाजा आसिफ भी बार बार मुज़ाकराती अमल पर ड्रोन हमले करते नजर आए, तो ये कैसी फिर संजीदगी थी? देखिए जी, अब गवर्नमेंट ज़ाहिर है जब आप नेगोशिएशंस के अंदर होते हैं तो आप गिव एंड टेक के ऊपर, वही हमेशा जो मैं कहता हूँ टग ऑफ वॉर कहीं ना कहीं चल रही होती है। आप
कुछ एंड के ऊपर कोशिश करते हैं कि प्रेशराइज करें अपने ओपोनेंट्स को। ये जो मुज़ाकरात वाला अब सारा मामला है और जो आज ये इसको फुल स्टॉप लगा है, जिस तरह कमर साहब बात कर रहे हैं बहुत वसूख के साथ कि जी एक दर पर्दा आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं, एक पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं। वो जो पसे पर्दा मुज़ाकरात हैं उनकी क्या डिमांड्स थी, वहाँ पे भी तो यकीनन कोई ना कोई डिमांड्स पेश की होंगी ना पीटीआई वालों ने कि भाई वो तो चलें लगे हुए हैं, मुज़ाकराती कमेटी तो लगी हुई है, साड़ी गल भी ज़रा सुनो, हमारी बात पे भी कुछ ज़रा तवज्जो दें। वो कौन से 2 पॉइंट्स थे? वो एक पॉइंट ये कि खान साहब को छोड़ दिया जाए और ये जो सारे मामलात हैं उनसे उनको दूर किया जाए, तो उसके ऊपर गालिबन उनको कोई बहुत खातिर खा पॉजिटिव जवाब नहीं आया। दूसरा उनका मुतालबा ये था कि खान साहब का जो मिलिट्री ट्रायल है उस तरफ मामलात को ना लेके जाया जाए, तो वहाँ से भी गालिबन जो जवाब है वो यही है कि जब तक वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता और उसके ऊपर जुडिशरी नहीं कोई कंसेंसस डेवलप कर लेती, उस वक्त तक उसके ऊपर भी कोई बात नहीं की जा सकती। तो बेसिकली ये जो बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे थे वो भी काफ़ी हद तक हॉल्ट पे आ गए हैं, जिसकी वजह से शायद पीटीआई ने ये मुनासिब समझा कि ये जो सामने वाले मुज़ाकरात और ये जो ड्रामा चल रहा है इसको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कैरी फॉरवर्ड करने की। अब जो कमर साहब बात कर रहे हैं कि हामिद रज़ा साहब के घर के ऊपर क्योंकि छापा पड़ गया तो एक दफ़ा पूरा मुज़ाकराती अमल जो है वो उससे सबोटाज हो गया। मेरे ख्याल में खान साहब की सज़ा ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम था या ज़्यादा बड़ा एहतजाज का मौका था या वॉकआउट करने का वो रीज़न हो सकता था। हामिद रज़ा साहब वाला तो इससे ज़्यादा सीवियर केसेस हुए हैं। बहरहाल अब जो ये दोनों मुज़ाकरात चल रहे थे, बैक डोर भी और फ्रंट डोर भी, वो आ गए हैं एट हॉल्ट। अब देखना ये है कि पीटीआई वाले जो हैं वो अब किस सिमत के अंदर जाएंगे, क्योंकि जो उनके फ्रंट डोर के ऊपर जो मुतालबात थे वो भी क्वेश्चनेबल थे कि आप कमीशन बना दें। तो जो कमीशन के अंदर जो फाइंडिंग्स आनी है उनके ऊपर तो तकरीबन अब आपको पता है ऑफ सॉर्ट एक वर्किंग शुरू हो गई हुई है। वो जो लोग कन्विक्टेड हैं उनको सज़ाओं का सिलसिला जारी है, कुछ को हुई है, कुछ को आगे होगी, कुछ को माफ़ी होगी, कुछ की पकड़ होगी। तो कमीशन बना के भी कोई बहुत ज़्यादा खातिर खा कोई रिजल्ट्स निकलने नहीं थे पाकिस्तान के अंदर। मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे 20 50 कमीशंस बने हैं, उनकी इतनी सारी रिपोर्ट्स एंड फाइंडिंग्स हैं, उनका क्या बना उसका तो शेयर कर लें। ये हुकूमत की थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि ना अहली थी कि वो उन्होंने थोड़ा सा इसको डिले किया। और साथ ही जो पीटीआई है उन्होंने भी मुज़ाकरात में से अपने आप को बाहर निकालने के लिए थोड़ी उजलत की है। दे शुड हैव वेटेड, जिस तरह आप बात करी थी कि जहां उन्होंने इतना सब्र किया था और गवर्नमेंट को वो इतना बैकफुट के ऊपर ले गए थे कि तकरीबन पीटीआई ने तमाम जो डिमांड्स थी गवर्नमेंट की वो मांगी हैं। एक जगह पे डेडलॉक आ गया था कि जी आप अपनी डिमांड्स लिख के दें, तो उन्होंने लिख के भी दे दी। तो अगर वो वाकई कॉर्नर करना चाहते थे गवर्नमेंट को तो दे शुड हैव वेटेड, दे शुडंट हैव जस्ट एजेक्टेड आउट। इसलिए क्योंकि वही जो हम हमेशा बात करते हैं सियासत में कि जो बातचीत का अमल है, मुज़ाकरात का अमल है, वो बहरहाल कहीं ना कहीं चलते रहना चाहिए। सियासत को, इक़्तिदार को, आइन को, ये सारी चीज़ों को आपको साथ लेके चलना पड़ता है। तो जब आप बातचीत छोड़ देते हैं, अपनी डिमांड्स पुट फॉरवर्ड करना छोड़ देते हैं या दूसरे एंड के ऊपर से आपके पास जो है वो चीज़ें नहीं आती, तो फिर वही जो अभी जिस तरह डेडलॉक है, अब फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों के अंदर एक नई बहस शुरू हो जाएगी कि अब पीटीआई का लाहा अमल आगे क्या होगा। वही जो आप बात करती हैं कि सड़कें गर्म होंगी और उसके बाद फिर मौसम भी जरा ऐसा गर्म कह दिया कि अब हम सड़कों पर आएंगे जी, बस उनके पास क्योंकि कुछ और है नहीं ना, दे डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर। गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनीथिंग टू ऑफर टू पीटीआई, पीटीआई डज नॉट हैव एनी अदर वे आउट। उनको एट द एंड ऑफ द डे जब उनकी कोई बात नहीं मानी जाती, उनको लगता है कि उनके हकूक जो हैं उनकी पामाली हो रही है, तो वो फिर दोबारा सड़क के ऊपर आ जाते हैं। तो ये एक नेवर एंडिंग सर्कस है, इसको ख़त्म होना चाहिए। सैनिटी कहीं ना कहीं से प्रिवेल होनी चाहिए थी। और मेरे ख्याल में ये जो कमीशन बनाने का जो मुतालबा था, इसको किसी हद तक इसको तनाजुर के अंदर डालना चाहिए था। और अभी भी हैविंग सेड दैट ईमान, आई एम वेरी फर्म बिलीवर कि ये मुज़ाकरात इस तरह एक दो चीज़ों से या एक दो वक़ूओं से ख़त्म नहीं होंगे, ये चलेंगे। अभी बीच में बचाव आएगा, मौलाना आ जाएंगे, कोई 2-3 और लोग आ जाएंगे, वो समझाएंगे, फिर बिठाएंगे, फिर कोई बात आगे चलेगी, तो अभी मामला थोड़ा आगे और चलेगा। ठीक है उमर, आप क्या कहना चाहेंगे? मुज़ाकरात कॉल ऑफ हो गए। आज सेंटर इरफान सदीकी का लहजा काफ़ी नर्म और आजिज़ाना महसूस हो रहा था। उन्होंने कहा कि मौसम खुशगवार और साजगार होने दें। क्या समझते हैं आप, ताहाल क्यों मौसम खुशगवार नहीं हो सका? और 5 दिनों की बात थी, अगेन तहरीक इंसाफ ने सब्र क्यों नहीं किया? मेरे ख्याल है कि तहरीक इंसाफ जस्टर यही देना चाह रही है कि कोई हमारी मजबूरी नहीं है, या ये ना समझा जाए कि हम कोई बड़े मजबूर हो के आपके साथ मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं, मुज़ाकरात आपकी मजबूरी है। लेकिन तहरीक इंसाफ को भी पता था, गवर्नमेंट को भी पता है, या हम सबको पता था कि इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है और कितनी कोई इख्तियार है मुस्लिम लीग नून के पास, उनकी गवर्नमेंट के पास, कि वो कुछ कर सके। उनके पास इतना ही इख्तियार है कि 10 दिन लग जाते हैं मुज़ाकराती कमेटी को श्योरिटी देने के बावजूद मुलाकात नहीं करवा पाते।
लेकिन मेरे ख्याल है तहरीक इंसाफ अगर वेट कर भी लेती, चले ठीक है छापा पड़ गया, तो पहले कौन सा बाकी कैदी रिहा हो गए थे या बाकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो गए थे, कोई ज्यादा दिनों की बात नहीं थी, एक हफ्ता और वेट कर लेते तो उनको भी शौक पूरा कर लेने देते। कम से कम ये तो होता कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाई, जैसे मुलाकात नहीं करवाई थी तो तहरीक इंसाफ तो एम्बेरस नहीं हुई थी, गवर्नमेंट एम्बेरस हुई थी। तो इसी तरह से मेरे ख्याल से इसका इंतजार कर लेना चाहिए था, उसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं थी। लेकिन उनका एक टेक है कि हमारे एक लीडर के ऊपर जो मुज़ाकरात के इस प्रोसेस का हिस्सा है उसके घर के ऊपर छापा मारा गया है, तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, तो उन्होंने इसको कॉल ऑफ कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल से इसको किसी और पैराए में भी हमें देखना चाहिए कि चीजों का जो ओवरऑल इंटरनेशनली चीजें हैं, आपने देखा कि वहां पे चेंज आया है और उस चेंज को लेके फिर कुछ मुलाकातें भी हुई, हमारे जो सीनियर यहाँ से लोग गए हुए थे वो दफ्तर खारजा कुछ और बात कर रहे हैं उनकी मुलाकातों को लेके, लेकिन बहरहाल उनकी मुलाकातों के बाद फिर जो ट्वीट्स आए हैं वो भी एक इंडिकेटर है और इससे अंदाजा होता है कि आने वाले दिनों के अंदर सिनेरियो क्या हो सकता है या किस किस्म की डिप्लोमेसी जो हमारे यहाँ दावा किया जा रहा था उसके मेरे ख्याल से खान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने उसको बड़े कैलकुलेटेड वे के अंदर देखा होगा और उनको पता है कि ये इनका बस चले तो ये तो उन सीनियर जजेस को उठा के सुप्रीम कोर्ट से बाहर फेंके, उनको कमीशन क्या बनाना है। लेकिन आज एक तब्दीली आई है, जो हालिया आज का ट्वीट है उसमें एक नई बात उन्होंने की है, उसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी ऑफर की है कि आप चलें सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस, और वहां तो 3 जो सीनियर जजेस हैं वो आमिर फारूक साहब हैं, मोहसिन कुरकानी साहब हैं, गुलशन औरंगजेब साहब हैं, तो उनके ऊपर भी बनाया जा सकता है अगर गवर्नमेंट वाकई चाहती है, कोई ब्रेक थ्रू चाहती है या उसकी नेक नीयती है। तो अब तो चले ये भी जिद नहीं है ना कि सुप्रीम कोर्ट वाली, अब तो वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं उन पर मुश्तमिल आप बेंच एक कमीशन बना दें। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा ना, ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें हाँ जी आए मुज़ाकरात करें, आए बैठे चाय पिए, तस्वीरें बनाए, मीडिया टॉक करें और उसके बाद चले जाएं। इरफान सिद्दीकी साहब जो है वो आज जिस किस्म का लबो लहजा अपना रहे थे, ये उस दिन अगर अपनाते जिस दिन नारा सनाउल्लाह साहब के साथ बैठे हुए थे और कमीशन के हवाले से बता रहे थे और बाकी के हवाले से पेजेस जो लहरा रहे थे, तो मेरा ख्याल है वो जरा ज्यादा बेहतर होता। और इरफान सिद्दीकी साहब जो है उनका हक तो है वो करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या अपनी पार्टी का मौकिफ दें, जिस तरह तहरीक इंसाफ का हक है कि वो अपना मौकिफ दें। लेकिन रियलिटीज का सबसे बेहतर जो वो रियलिटी चेक दिया वो जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया, जिसमें वो बता रहे थे कि ये इसमें से क्या निकल सकता है, दोनों को क्या अंदाजा था। तो मेरे ख्याल से दोनों के लिए कोई उसमें ऐसी ना कोई विन विन सिचुएशन है ना दोनों के लिए कोई हार है। वो इत्माम हजत था, दोनों तरफ से कोशिश की जा रही थी, तासुर दिया जाए कि दोनों ही सीरियस है, लेकिन शायद इसमें से कुछ निकलना ही नहीं था। ये उसी तरह से है जैसे तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में होती थी तो मरीम नवाज साहिबा कहती थी कि हमारी लड़ाई खान साहब से नहीं है, हमारी लड़ाई खान साहब को लाने वालों से है। उसी तरह से तहरीक इंसाफ भी बात करती है, वो कहती है भाई आपसे क्या बात करें, आपके पास इख्तियार नहीं है, जहां इख्तियार है वहां बात करेंगे। अब वहां बात हो रही है तो क्या बात हो रही है, ठीक है अमर, एक पॉइंट बड़ा दिलचस्प है जो मुलाकात का हवाला आपने दिया, आजम चौधरी उनसे पॉइंट लेंगे। आजम साहब, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो विल्सन से मुलाकात की जिस पर हुकूमती सफ़ों में खुशी की लहर भी दौड़ गई थी, और बादस मुलाकात जो विल्सन ने फ्री इमरान खान लिखकर ट्वीट कर दिया, ये तजवीज़ उन्हें मोहसिन नकवी ने दी थी? मैं समझता था कि हमारी कौम ही छोटी छोटी खुशियां ढूंढती है। अब ये मोहसिन नकवी साहब कहाँ से पता चला कि हमारी हुकूमत, हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी छोटी छोटी खुशियां ढूंढ रही है। अब देखें कि मोहसिन नकवी साहब का सबसे पहले वहां जाना ये बड़ा मनी केस था, क्योंकि वो तो वजीर दाखिला है, वजीर खारजा। और जब ख्वाजा आसिफ साहब से पूछा गया एक टीवी शो के दौरान कि मोहसिन नकवी साहब वो अमेरिका गए हैं, उन्हें तो पता ही नहीं, हमें तो टीवियों से पता चला है, हमें तो पता ही नहीं कि वो गए हैं। ये हुकूमत के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक वजीर दाखिला जो अमेरिका जा रहे हैं एक ओथ टेकिंग में, और हुकूमत वक्त को उस चीज का इल्म ही नहीं है। अब उनको किसने भेजा, वो किसके एजेंडे पर गए हैं, ये तो मोहसिन साहब ही बता सकते हैं या ये हुकूमत बताएगी। दूसरी बात यह है कि मोहसिन साहब ने वहां जाके उन्होंने शायद कुछ प्रूव करने के लिए ये मीटिंग्स की। उन्होंने एक मीटिंग पहले की जो चाइना मुखालफ एक एजेंडा था, उसमें जा घुसे, वो भी एम्बेरसमेंट का बायस बनी। उसके बाद जिस तरह जो विल्सन उनसे जब मिले, या तो मुलाकात के अंदर कोई ऐसी चीजें उनको नहीं, वो ऑब्जर्व नहीं कर पाए कि जो विल्सन है वो कहाँ पे खड़े हैं, उनकी सोच क्या है, या मोहसिन नकवी साहब ने उनकी कोई अच्छी गुफ्तगू को ये अज्यूम कर लिया कि वो शायद उनके सपोर्टर बन गए हैं। देखें, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को साइड पे रखें, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के तनाजर में देखें चीजों को। वो अगर वहां पे मोहसिन साहब उनको इंस्पायर कर लेते तो फिर शायद वो ट्वीट ना करते, लेकिन यहाँ पे आप देखें शर्मिंदगी की हालत
कि अभी मोहसिन साहब निकले नहीं है, उन्होंने ट्वीट कर दिया फ्री इमरान खान। ये कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट है इस हुकूमत के लिए, मोहसिन नकवी साहब के लिए और उनको भेजने वालों के लिए। अब ये जो बात आप कर रही हैं कि क्या मोहसिन नकवी ने कहा था, तासर तो यही है कि मोहसिन नकवी साहब ने उनको एडवाइस किया होगा कि भाई इस हुकूमत के हालात खराब है, तो मैंने कल को फिर जो है ना इस सिस्टम के अंदर रहना है, तो लिहाजा आप उसको सपोर्ट कर दें इमरान खान को। तासर तो यही मिल रहा है। अब मोहसिन साहब ने पता नहीं अपनी नौकरी पक्की करने के लिए ट्वीट करवा दिया या उन्होंने मोहसिन साहब की बातों से मुतासर नहीं हुए और उन्होंने ट्वीट कर दिया। ये हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को समझने की जरूरत है कि सफारतकारी के कुछ और तरीकाकार होता है। आप सफारतकारी को इतनी गैर संजीदगी से ना लें, पाकिस्तान का मजाक ना बनवाएं। आप सफारतकारी करें, उसमें पाकिस्तान के मुफाद को मद्देनजर रखते हुए करें। यहाँ पे सिर्फ क्या है कि ईगो के मसाइल है, हम अपनी अना की तस्कीन के लिए कमर साहब, जैसे कि आजम साहब ने भी कहा कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं और चेयरमैन पीसीबी हैं, वजीर खारजा के फराइज कैसे सर अंजाम दे रहे हैं, ऑल इन वन वही क्यों डील करें। साथ ही जैसे कि आजम साहब ने भी कहा कि जो विल्सन का जो ट्वीट आया है कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट है। देखिए, पहले तो मैं तमाम लोगों से माजरत के साथ, मोहसिन नकवी साहब कोई भी ओहदे पे विराजमान हो सकते हैं, ये ओहदे मत गिना करें, उनके लिए ओहदे बहुत छोटी चीज़ हैं, वो उससे बहुत ऊपर की शख्सियत हैं। पीसीबी के चेयरमैन हों, वजारत दाखिला हों, वो कल को वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं, सिवाय एक सीट के वो हर ओहदे के ऊपर बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एतराज़ होना ही नहीं चाहिए। पूरे पाकिस्तान के जितने ओहदे हैं ना वो उनके लिए। दूसरी बात, सवाल ये होना चाहिए कि मोहसिन नकवी साहब अमेरिका जो गए वो किस हैसियत से गए। वो चेयरमैन पीसीबी की हैसियत से गए, वो वज़ीर दाखिला होने की हैसियत से गए, या फिर वो एक मखसूस चैनल की कवरेज की आड़ लेके उस आप इजाज़तनामे या उसको वजह बनाकर गए। ये तो कोई डॉक्यूमेंट वहाँ से अगर कोई बताए, कोई लिस्ट भेजे कि मोहसिन नकवी साहब का नाम आखिर था कौन सी लिस्ट में, वो ट्रंप की वोट टेकिंग सेरेमनी के मेहमानों की लिस्ट में था, वो पाकिस्तान के किसी ऑफिशियल की लिस्ट में था, या वो किसी चैनल की तरफ से रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर अपनी देने गए थे एज अ जर्नलिस्ट, ये बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, जो विल्सन ने ट्वीट किया है ना, ये एक विल्सन ने अभी ट्वीट किया है। मैं आपको इस शो के तवसत से बता दूं कि ये जो ट्रेंड शुरू हुआ था ना रिचर्ड ग्रेनल से, ये अब एक स्टेप आगे चला गया है। गुज़िश्ता वहाँ पर होने वाली जो हेयरिंग थी कांग्रेस के अंदर, जो वहाँ पर हुई है कैपिटल हिल के अंदर, उसके बाद अब ये एक बाकायदा ट्रेंड बनने जा रहा है। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, तहरीक इंसाफ की जितनी भी इंटरनेशनल लॉबी है उसने इसके ऊपर पूरा अपना जो होमवर्क है वो मुकम्मल कर लिया, और इंटरनेशनल प्रेशर मज़ीद बढ़ने जा रहा है हुकूमत के ऊपर रिलीज़ इमरान खान और फ्री इमरान खान के हवाले से। और आइंदा चंद दिनों में ये इतना जो ताकतवर ये ट्रेंड बन जाएगा, हर दुनिया के हर कोने से ये आवाज़ें उठती हुई नज़र आएंगी, और तब हुकूमत या ताकतवर लोगों को देखना होगा कि उन्होंने क्या करना है। जहाँ तक मोहसिन नकवी साहब की बात है, आज वो वज़ीर दाखिला हैं। अब विल्सन से उनकी मुलाकात के बाद फ्री इमरान खान का मैसेज आना, मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग ये है कि विल्सन ने बताया है भाई कि हमें पता है आप क्या करके आए हैं, हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी लेजिटिमेट इस वक्त गवर्नमेंट है, हम जानते हैं कि वहाँ पर इंसानी हकूक़ की कितनी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और वहाँ पर कितना इंसानी हकूक़ लोगों को फराहम किए जा रहे हैं। और वो ये भी जानते हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी करने में किसने सबसे ज़्यादा मदद की, वो ये भी जानते हैं कि 26 नवंबर के वाक़े के पीछे कौन लोग शामिल हैं। तो विल्सन जैसे लोग और भी मेरे ख्याल में बहुत जल्द सामने आएंगे और इसी तरह के ट्वीट्स करते हुए, इसी तरह के नारे लगाते हुए और इसी तरह की जो डिमांड्स हैं वो करते हुए नजर आएंगे। सोचने वाली बात जो ये है ना, वो ये है कि हमारी हुकूमत को जो है ना वो ना जरा सा ख्याल आ रहा है, ना अपनी कौम का ख्याल आ रहा है, और ना ही उन्हें ये समझ आ रही है कि भाई हम किस हद तक जाएंगे इस चीज को लेकर, आखिर कहीं ना कहीं तो रुकना है। और ऊपर से जस्टिफाई इस तरह से करते हैं जिस तरह के जो पाकिस्तान की अवाम है सारा कसूर उसी का है। हुकूमत में बैठे लोग अपने ऊपर तो जिम्मेदारी लेते ही नहीं है, और ये पहली हुकूमत है मैंने देखी है। अब ये पूरा मीडिया इन्होंने अपना जो है वो गुलाम बनाया, उसके बाद सोशल मीडिया के पीछे पड़ गए और तनकीद अपोजिशन के ऊपर है। सलमान साहब, वजीर दाखिला तो फिर भी नजर आ गए, बिलावल भुट्टो नजर नहीं आए, साबिक वजीर खारजा रहे, उनका जाना, मुलाकात करना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होता? अंडर किस कैपेसिटी में जाते हैं वो? व्हाई वुड ही रिप्रेजेंट? जब तक उनको कोई इनवाइट नहीं आएगा। अनाउंस किया था उन्होंने कि वो जा रहे हैं।
उनसे पूछना चाहिए आपको कि वो क्यों नहीं गए। लेकिन अभी ये जो बात चल रही है सिर हासिल, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो आप बात करी हैं कि उसको इसहाक डार की जगह मोहसिन नकवी साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, ये क्वेश्चनेबल बात है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी कब आज़ाद थी? वो कौन सा पाकिस्तान का फ़ॉरेन मिनिस्टर था जो खुद पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो ड्राफ्ट कर रहा था? पाकिस्तान की तारीख के अंदर तकरीबन जितने भी फ़ॉरेन मिनिस्टर्स आए हैं वो रबर स्टैम्प से ज़्यादा कुछ नहीं थे। उसकी वजह यह है कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर आर्मी का रोल इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आर्मी के, सिक्योरिटी फोर्सेस के और आपकी इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन या जोग्राफिकल लोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये ज़िम्मेदाराना काम सियासतदानों पे नहीं छोड़ा जा सकता। इस वजह से उनकी पेनिट्रेशन आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा है। ये तो होगी पहली बात। अब इस फ़ॉरेन पॉलिसी को रिप्रेजेंट करने के लिए मोहसिन नकवी साहब क्यों गए अमेरिका और इसहाक डार साहब क्यों नहीं गए? क्योंकि यकीनन जिन लोगों ने उन्हें भेजा है वहाँ पे वो ये देखना चाहते थे कि जिस तरह कमर साहब यहाँ पे ज़ोर शोर से पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, नारे लगाते हैं, खान साहब के आज़ाद होने के लिए पूरी तहरीक चलाते हैं, क्या यही ट्रेंड अमेरिका में भी फॉलो हो रहा है या ये सिर्फ गल्ला ही ने? तो गालिबन जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो प्रेशर गेज करने के लिए गए हैं अमेरिका के अंदर कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे, हुकूमत पे नहीं, हुकूमत तो देखो प्रेशर आए ना आए, उन्होंने तो वैसे भी कुछ नहीं करना। आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मुमकिन क्या प्रेशर आ सकता है, ये उसको गेज करने के लिए गए हैं। और ये जो आप परफॉर्मेंसेस बता रही हैं कि जो विल्सन के साथ मुलाकात हुई, उसने ट्वीट कर दिया फ्री पाकिस्तान, इमरान खान और बाकी सारी चीज़ों का, तो ये अब यहाँ से शुरू होती है हमारे लिए एक अफसोसनाक और तकलीफ़देह बात। और वो ये कि जिस तरह कमर साहब बात कर रहे हैं कि ये अब एक ग्लोबल ट्रेंड बनेगा, फ्री इमरान खान, सारे दुनिया के अंदर लोग ये ट्रेंड चलाएंगे कि इमरान खान साहब को आज़ाद कर दिया जाए। क्या ही अच्छा होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के लोग एट लार्ज अपने मुल्क की, कौम की तरक्की के लिए, इस मुल्क के लोगों के मसाइल के लिए आवाज़ उठाते, ना सिर्फ ये कि एक फ़र्द वाहिद के लिए जिसका काबा किबला ही जो है ना वो क्वेश्चनेबल है और जिसका अपना पॉलिटिकल एक्यूमेंट इतना ज़्यादा ख़राब है कि वो आज अडियाला के अंदर पड़ा हुआ है एक ऐसी गलती के लिए जिसको वो अवॉइड कर सकते थे। तो ये फैसला आवाम को करने देना, ये फैसला आपने या मैंने तो नहीं करना, ये फैसला आवाम नहीं करना है कि भाई वो किसको कमर साहब आपने भी फैसला नहीं करना। इस वजह से खान साहब बिल्कुल आज़ाद नहीं हो रहे। ये जो आप एक दफ़ा पूरा सीन बनाते हैं ना कि ओ हो गया है, ट्रेंड शुरू हो गया है, फ्री इमरान खान आ रहा है। पाकिस्तान की पॉलिसीज ट्रेंडों के ऊपर नहीं चलती मेरा भाई। अगर चलती होती ना तो अभी हुकूमत कोई और होती, और ना जो वो लोग बैठे हुए हैं इस कौम की किस्मत बनाने के लिए उनकी विल पे चलती है, उनकी मंशा पे चलती है। ब्रेक के बाद सलमान साहब, कमर साहब, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे।